परीक्षा का नाम सुनते ही क्या दिल की धड़कन तेज हो जाती है? अगर हाँ, तो ये जान लीजिए कि ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। एग्जाम का स्ट्रेस एक ऐसे बिन बुलाए मेहमान की तरह है जो हर साल आ ही जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे हराया जा सकता है। चलिए, मिलकर इस चुनौती को समझते हैं और इस पर जीत हासिल करने के तरीके जानते हैं। तो आखिर ये एग्जाम स्ट्रेस है क्या चीज? ये वही अजीब सी घबराहट है, वो वाला डर कि कहीं पढ़ा हुआ सब कुछ भूल ना जाए। और यकीन मानिए, लगभग हर स्टूडेंट को ऐसा ही लगता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आम बात है। आज हम इस विषय को कुछ हिस्सों में बांट कर समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये तनाव आखिर है क्या। फिर हम बात करेंगे कुछ स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजीज की। उसके बाद एक हेल्दी बॉडी और शांत मन के कनेक्शन को समझेंगे। फिर देखेंगे पॉजिटिव माइंडसेट की पावर को और आखिर में कुछ जरूरी बातों पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। समझते हैं कि ये तनाव आखिर है क्या। क्योंकि है ना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप यही होता है कि उसे ठीक से समझ लिया जाए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सिर्फ मुमकिन ही नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से अपने हाथ में है। स्ट्रेस को झेलना नहीं है, उसे समझना है और सही तरीकों से मैनेज करना है। और ऐसा करके अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। तो इस तनाव से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार वो है हमारी तैयारी। जब पढ़ाई स्मार्ट तरीके से की जाती है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाकर। सोचिए, जब पूरे सिलेबस को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो वो पहाड़ जैसा दिखने वाला कोर्स अचानक से आसान लगने लगता है। और हाँ, जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें सुबह पढ़ने की कोशिश करें, जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है ना? देखिए, सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, उसे याद रखना भी तो जरूरी है। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? रिविजन। जो आज पढ़ा उसे आज ही दोहरा लेना है। और एक और चीज, छोटे छोटे नोट्स बनाने की आदत डाल लीजिए। यकीन मानिए, ये एग्जाम के आखिरी दिनों में सबसे अच्छे दोस्त साबित होते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। अरे, वो तो मुझसे ज्यादा पढ़ रहा है, या उसकी तैयारी तो बहुत अच्छी है। ये सोचकर घबराहट होती है। एक बात याद रखिए, हर किसी की अपनी एक रेस होती है, अपनी एक रफ्तार होती है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। असली दौड़ किसी और के खिलाफ है ही नहीं, बल्कि ये खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने की है। जब फोकस खुद के इम्प्रूवमेंट पर होता है ना, तो बाहर का प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। चलिए, अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज की। हमारा शरीर और हमारा मन, ये दोनों ना एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। एक हेल्दी बॉडी ही एक शांत और फोकस दिमाग की नींव रखती है। जब भी तनाव महसूस होना, तो इस सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ट्राई किया जा सकता है। ये सिर्फ कुछ मिनटों में ही हार्ट बीट को नॉर्मल कर देती है और दिमाग को तुरंत शांत करने में मदद करती है। ये एक तरह का इंस्टेंट रीसेट बटन है हमारे माइंड के लिए। और हाँ, एक चीज जिससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वो है नींद। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद दिमाग के लिए एक सुपरचार्ज की तरह काम करती है। याद रखिए, रात भर जाकर की गई पढ़ाई अक्सर अगले दिन किसी काम की नहीं रहती। जो हम खाते हैं ना, उसका सीधा असर हमारी मेंटल पावर पर पड़ता है। हल्का न्यूट्रिशियस खाना, फल, मेवे, ये सब दिमाग को सही एनर्जी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंक फूड और बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी सुस्त और बेचैन बना सकते हैं। तो खाने के मामले में थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। पढ़ाई के बीच में कुर्सी से थोड़ा ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना बस थोड़ी देर टहलना या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, ये स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स को कम करता है और मूड को भी अच्छा बनाता है। इससे होता यह है कि फिर से फ्रेश होकर पढ़ाई की जा सकती है। अच्छी पढ़ाई और अच्छी सेहत, इन दोनों के साथ साथ एक और चीज़ है जो शायद सबसे ज़्यादा मायने रखती है, और वो है हमारी सोच। हमारा माइंडसेट ही ये तय करता है कि हम स्ट्रेस को कैसे देखते हैं और कैसे हैंडल करते हैं। मन में आने वाले विचारों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जब भी मैं सब भूल जाऊंगा जैसा कोई नेगेटिव ख्याल आए, तो उसे तुरंत रोकना है और खुद को याद दिलाना है, नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं और मुझे खुद पर यकीन है। ये एक छोटा सा बदलाव डर को कॉन्फिडेंस में बदल सकता है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है।
अगर तनाव बहुत ज्यादा लग रहा हो तो अपने पेरेंट्स से, टीचर से या किसी ऐसे दोस्त से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से ही मन का बोझ हल्का हो जाता है। और आखिर में ये एक पर्सपेक्टिव हमेशा साथ रखना है। एग्जाम जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन जिंदगी उससे कई ज्यादा बड़ी है। ये सफर का सिर्फ एक पड़ाव है, पूरी मंजिल नहीं। तो चलिए, अब तक हमने जिन भी बातों को समझा है उन्हें एक बार फटाफट समेट लेते हैं ताकि ये हमेशा हमारे साथ रहें। तो संक्षेप में कहें तो स्ट्रेस को मैनेज करने के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, स्मार्ट प्लानिंग और पढ़ाई की अच्छी आदतें। दूसरा, एक हेल्दी डेली रूटीन जिसमें सही नींद, खाना और एक्सरसाइज शामिल हों। और तीसरा और सबसे जरूरी, पॉजिटिव सोच और खुद पर अटूट विश्वास। तो बस अपनी मेहनत पर और खुद पर भरोसा रखना है। सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। और आखिर में बस एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है कि आज के इस दबाव को एक बोझ की तरह देखने के बजाय क्या इसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए एक तैयारी की तरह देखा जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।